नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता हूं ताकि आप कानूनी जानकारी से अवगत होकर अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा सकें। साथियों, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हम मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो जो सबसे ज़्यादा है वो मेरे युवा भाई बहनों के लिए है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार रोड पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे युवा भाई बहन ही करते हैं या होते हैं। तो साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जब हम रोड पर चलते हैं तो आकस्मिक दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे आप 4 व्हीलर से हों, 2 व्हीलर से हों, किसी से भी हों। आपका अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो उसमें जो केस की प्रक्रिया है वो 2 तरह से चलती है। एक तो FIR दर्ज होती है उस घटना की, उस एक्सीडेंट की। तो FIR में जो आपराधिक प्रकरण दर्ज करके केस चलाया जाता है। और दूसरा, जो पीड़ित है या जो घायल हो गया उस एक्सीडेंट में, वो क्लेम द्वारा आपसे कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति का दावा करता है। तो इस तरह से 2 तरह से ये चलते हैं। अब साथियों, पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो में कि FIR से कैसे केस चलता है या अपराध का जो प्रकरण रहता है आपराधिक, ये कैसे दर्ज होता है। तो साथियों, जब कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे तो सबसे पहले तो पीड़ित व्यक्ति स्वयं FIR दर्ज कराने के लिए नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दे सकता है। लेकिन साथियों, बहुत सारे केसों में ऐसा रहता है कि जो पीड़ित है वो गंभीर रूप से घायल है, बेचारा रोड से उठ नहीं पा रहा है, पड़ा है, अस्पताल जाने लायक अस्पताल चला गया है और पुलिस थाने में कंप्लेंट करने लायक नहीं है। तो ऐसी दशा में उसके रिश्तेदार या जो आई विटनेस है उस एक्सीडेंट के समय वहाँ पे उपस्थित थे, अगर कोई है तो वो भी जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है, तो FIR दर्ज हो जाएगी। और सबसे लास्ट में पुलिस भी कर सकती है। पुलिस को जैसे पता लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस जाएगी घटनास्थल पर और स्थानीय पुलिस स्वयं, अगर कोई चश्मदीद नहीं है या कोई रिश्तेदार उस समय अवेलेबल नहीं है, तो पुलिस भी स्वयं शिकायत दर्ज करके FIR खुद फाइल कर सकती है, दर्ज कर सकती है। अब साथियों, इसमें अमूमन नॉर्मली 3 धाराएं में केस दर्ज होता है। सबसे पहले है जो IPC की धारा 279, तो और 337, 338, IPC 279, 337 और 338। अब ये धाराएं कब लगती हैं, क्यों लगती हैं, इसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं कि IPC 279 धारा ऐसी है कि ये धारा, अगर आप अपने वाहन को उतावले पूर्वक या लापरवाही पूर्वक पब्लिक प्लेस में चला रहे हैं, और जैसे आपने देखा होगा बहुत स्टंट मास्टर लोग रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं या लहरा के गाड़ी चलाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसी पोजीशन में अगर आप अपनी गाड़ी चला के सार्वजनिक मार्ग पर लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं तो आपके ऊपर IPC 279 में केस दर्ज हो जाएगा। और ये इसकी जो सज़ा है 279 की, ये बहुत मतलब ज़्यादा सज़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इसको 6 माह का कारावास है और इसमें 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भले आपने एक्सीडेंट किया है नहीं किया है, लेकिन लोगों का जीवन तो आप खतरे में डाल रहे हैं ना। तो लोगों को जीवन खतरे डालने के जैसा मैंने अभी बताया कि इन परिस्थितियों में अगर आप लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे हैं तो पुलिस आपके ऊपर केस दर्ज करके FIR दर्ज कर लेगी, और आपको, अगर आपका दोष सिद्ध हो जाता है तो आप 6 महीने के लिए अंदर हो सकते हैं। तो साथियों, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि कृपया वाहन जैसा चलाएं, लापरवाही से नहीं चलाएं। रोड स्टैंड करने के लिए नहीं है, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और अब जो दूसरी धाराएं 337 या 338 हैं, ये 337 और 338 इस पुलिस 2 धाराएं लगाती है।
तो इसमें मतलब पुलिस दो धाराएं इसलिए लगाती है कि इसमें एक तो मतलब साधारण चोटें आई अगर एक्सीडेंट में, या गंभीर चोटें आई। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मान लो एक्सीडेंट हुआ और आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो ये तो हो गई आपकी गंभीर चोट। इसको कानूनी भाषा में घोर उपपत्ति बोलते हैं, सीरियस डैमेज या सीरियस इंजरी। और जो दूसरी रहती है साधारण रहती है कि मान लो आपके कहीं खरोंच आ गई, खून आ गया, छिल गए, आप रोड पर गिरे जब एक्सीडेंट में, तो उसको उपपत्ति बोलते हैं, केवल मतलब इंजरी। तो इसलिए कि भाई आप जब गिरे तो हड्डी भी टूटी, आपके पैर में खून भी आया, तो मेडिकल रिपोर्ट जैसा भी बोलती है उसके हिसाब से ये 337 और 338 धारा लगाई जाती है। अब इसमें साथियों मैं इस धारा की जो 338 की है वो जो सज़ा है वो इसमें मैं आपको बता दूं कि 337 में साधारण चोट के लिए 337 लगाई जाती है। अगर जैसा मैंने बोला कि छिल गया या कुछ भी हो गया तो उसकी 6 महीना सज़ा है और 500 रुपया जुर्माना, या दोनों है। और 338 में जो है सीरियस इंजरी है, घोर उपपत्ति है, तो इसमें 2 वर्ष की सज़ा है और 1000 रुपया जुर्माना है। इसके साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। एक्सीडेंट तो आपने कर दिया, लेकिन एक्सीडेंट के समय अगर आपके पास आपकी गाड़ी का मान लो बीमा नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, तो आईपीसी की धाराएं तो ये लगेंगी क्योंकि आपने एक्सीडेंट किया है, लेकिन उसके साथ में मोटर व्हीकल एक्ट की भी धारा, तो जो बीमा ना होने के लिए है वो धारा 146 और 196 है। तो इसमें जो प्रावधान है वो 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कैद भी हो सकती है, मतलब आईपीसी के अलावा ही है। और अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट में 180 और 3/181 ये भी धारा लगती है साथ में आईपीसी के अलावा। इसमें 3 महीने का जेल है और 5000 रुपया जुर्माना है। और इसमें अगर आपके पास में आप नशे की हालत में चला रहे हैं, ड्राइव एंड ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर ये नशे की हालत के लिए धारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगती है, जिसमें 6 महीने की जेल और 2000 रुपया जुर्माना, या दोनों है। तीसरी पोजीशन साथियों रहती है कि मान लो एक्सीडेंट हुआ और किसी आपकी गाड़ी से किसी की मृत्यु हो गई, आपने उस मृत्यु कारित कर दी, मार दिया उसको टक्कर देके, तो वहाँ पर 2 धाराएं लगती हैं। 279 तो लगती है क्योंकि आपने किसी के जीवन को खतरे में डाला, और उसके साथ में 304A की मतलब वही उतावलेपन में आपने वाहन चलाया और उतावलेपन में किसी को आपने किसी की मृत्यु कर दी। उस मृत्यु कारित करने का जो अपराध है ये उसमें 304A में किया जाता है। तो इसमें 304A में 2 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना है। अब साथियों जब एक्सीडेंट हो गया तो आपका वाहन जब्त कर लिया जाता है। वाहन जब्त करने के बाद वाहन थाने में जब्त कर लिया। अगर उस शहर में जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पे अगर ट्रैफिक पुलिस का थाना है तो ट्रैफिक पुलिस में वाहन चला जाता है, और नहीं तो रेगुलर थाने में वाहन रहता है। तो चूँकि ये सारे जो मैंने अभी आज की तारीख में जो अपराध बताए, इनमें सभी में सज़ा 7 साल से कम है। तो जो एक जजमेंट है वो यहाँ पे बहुत बता दूँ, मतलब रिलेवेंट भी है कि एक अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का सुप्रीम कोर्ट का 2014 में जजमेंट आया था, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कहा गया था कि 7 साल से कम सज़ा वाले जो भी अपराध हैं उनमें गिरफ्तारी, डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले नोटिस जाएगा और नोटिस जाने के बाद फिर वो तहकीकात करेगी पुलिस, लेकिन गिरफ्तार नहीं करेगी साधारण परिस्थितियों में, जब तक कि अपराधी सहयोग कर रहा है आपकी जांच में। तो ये जांच चलती है, जांच के बाद पुलिस चार्जशीट लगा देती है, जैसा कि दूसरे अपराधों में भी होता है। अब हम बात कर रहे थे वाहन की। जब वाहन आपका जब्त हो गया तो आपको एक वकील, एडवोकेट महोदय को हायर करना पड़ेगा, और आपको कोर्ट से ऑर्डर करा के अपनी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक सुपुर्दनामा की एप्लीकेशन लगती है। सुपुर्दनामा की एप्लीकेशन में
आपके वकील साहब गाड़ी की आरसी कोर्ट को देंगे और उसका लाइसेंस और बीमा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि गाड़ी के कागज़ कंप्लीट अगर नहीं है एक्सीडेंट के टाइम में तो आरसी होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आरसी नहीं हुई तो फिर गाड़ी आपकी मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी गाड़ी आपको। आपने देखा होगा कि पुलिस थानों में वाहन सड़ते रहते हैं, पुराने कंडम वाहन है, कई कई साल से पड़े हुए, तो वो वाहन इसी टाइप के रहते हैं कि या तो उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या वो चोरी के वाहन है, तो वो कैसे जाके सुपुर्दनामा लें और कोर्ट से कैसे छुड़वाएं, तो वो पड़े रहते हैं। तो आरसी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है या बीमा नहीं है तो कोर्ट का, जैसे मैंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना होता है, तो वो जुर्माना लगा के आपकी गाड़ी तो मिल जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आरसी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी गाड़ी अपनी रखें तो आप आरसी रखें। अच्छा, अगर एक्सीडेंट के समय पुलिस ने आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा कर लिए हैं, या आरसी, लाइसेंस और इंश्योरेंस वगैरह, तो आपके वकील साहब वहाँ पर कोर्ट में जब सुपुर्दनामा की एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहाँ पर वो कह सकते हैं कि साहब ये तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे फला फला पुलिस थाने में जमा है। तो फिर न्यायालय केस डायरी वहाँ से बुलवाएगा। केस डायरी वही, जब तक चार्जशीट नहीं लगती तब तक डेली पुलिस जो भी उस पर एक्शन लेती है, इंक्वायरी करती है, जो भी मतलब मिनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, तो चार्जशीट के पहले की थी वो केस डायरी बुला के रहेगी, उसमें क्लियर कर रहेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं ओरिजिनल, तो पुलिस कोर्ट में जाएगी और उसमें आपके वकील साहब के द्वारा आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। तो ये जो एक्सीडेंट थे उसमें अभी आज की तारीख में किसी की भी, जैसा मैंने बोला कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है, भले 304A में मौत भी हो गई है किसी की, तो ये आपको इमीडिएटली तुरंत जमानत मिल जाती है और आपको जेल नहीं जाना पड़ता है। लेकिन वाहन आपका जब्त होता है, वाहन जब्त होगा और वाहन को तभी आप कि कोर्ट से ही सुपुर्दनामा दे के अपने एडवोकेट महोदय के द्वारा छुड़वा सकते हैं। साथियों, अभी जो मैं बात कर रहा था ये रोड एक्सीडेंट की, ये वर्तमान में जो अभी कानून है उसकी बात करते हैं। अगला वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो अभी हाल में ही सरकार ने ये जो पुराने कानून आईपीसी है या सीआरपीसी है, इनको रिप्लेस किया जाने वाला, आने वाला है। तो उस आईपीसी में जो आईपीसी जगह जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी स्थान लेने वाली है, तो उसमें क्या प्रोविजन रखा है, तो मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि एक्सीडेंट के केस में आज तो मैंने बता दिया, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नया वाला कानून आने वाला उसमें कितना और सख्त कर दिया है। तो साथियों, सुरक्षित रहें। और आज के लिए बस मैं समझता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करना न भूलें। साथियों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। और साथियों, अगर आपको वीडियो में कोई जानकारी अच्छी नहीं लगी तो ज़रूर आप कमेंट में दें। बिल्कुल कमेंट देने के लिए आप फ्री, अगर आप बताएंगे नहीं तो हम, या कोई और नई जानकारी चाहते हैं तो साथियों आप उसमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं किसी भी मामले के लिए तो साथियों हम उसमें डिटेल में आप जाइए, मेरे वीडियो में नीचे से पूरा मेरा नंबर वगैरह सब पूरा दिया रहता है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना। जय हिंद।